हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, जब भी हमारा कोई ऑपरेशन होने वाला होता है तो हम किसी सर्जन से कंसल्ट करते हैं। तो सर्जन हमें डेट देते हैं या अपॉइंटमेंट देते हैं कि इस दिन आपकी सर्जरी होगी, और साथ में वो एडवाइस भी करते हैं कि जिस दिन आपकी सर्जरी होगी उस दिन आपने मॉर्निंग में कुछ खाना भी नहीं है और कुछ पीना भी नहीं है। तो ऐसी कन्फ्यूज़न स्टेट हो जाती है कि समझ नहीं आता कि ये हमें खाना पीना जो है वो उसके लिए मना क्यों कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब हैं वो मना क्यों कर रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, पेशेंट कंफ्यूज होता है। अगर सही से उनको एक्सप्लेन ना किया जाए या क्लैरिटी से उनको ना बताया जाए, उनको डिटेल्स ना दी जाएं कि कितने बजे या आपने किस तरीके से बिल्कुल खाली पेट रहना है, तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेशन से पहले खाली पेट रहने को क्यों बोला जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो उसका किस तरीके से डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन होता है, क्या प्रोसेस होता है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो माउथ के थ्रू होता हुआ जो फूड की पाइप है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, वहाँ से होते हुए हमारे पेट में जाता है, यानी स्टमक में। वहाँ उसका ब्रेकडाउन होता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद वो इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, और जब इंटेस्टाइन में चला जाता है तो उसके बाद वो अंतड़ियों में से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में से होता हुआ स्टूल्स के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। ये सब आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे। तो ये तो थी वो नॉर्मल विधि जो फूड का एक्चुअल में किस तरीके से प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। अब मेन जो सवाल है कि वाई यू कांट ईट और ड्रिंक बिफोर सर्जरी, तो उसके क्या क्या मेन कारण हैं। उसका ये मेन कारण है कि जो अगर हम ऑपरेशन से पहले और एनेस्थीसिया देने से पहले स्पेशली अगर कुछ पेशेंट ने खाया पिया होता है, तो जब उसको बेहोश करते हैं, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें एस्पिरेशन का डर होता है। एस्पिरेशन का क्या मतलब होता है कि जो अगर कुछ पानी या कुछ खाना जो खाया है पेशेंट ने, जब उसको बेहोश करते हैं तो वो फूड पाइप से वापस, पेट से वापस फूड पाइप में होते हुए मुंह में आ जाता है, और उसके बाद मुंह से वो सांस वाली पाइप में जाने का रिस्क रहता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है। अगर वो सांस वाली पाइप में फूड चला जाता है या उसमें पानी चला जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और उसके बाकी उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर पेशेंट ने खाया पिया होता है तो एनेस्थीसिया में तो दिक्कत होती ही हो, लेकिन साथ में अगर पेट का ऑपरेशन है, तो अगर पेट का ऑपरेशन है, पेशेंट ने खाना खाया हुआ है, तो जो उसकी आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो बहुत फूली हुई होती हैं, और उसमें ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आती है। साथ के साथ अगर पेशेंट ने खाना पीना खाया हो तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट ने खाना खाया होता है या पानी पिया होता है, तो ऑपरेशन के बाद भी या ऑपरेशन के दौरान या लेटर ऑन पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को वॉमिटिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पेशेंट कई बार वॉमिटिंग कर देता है, और कई बार वो जो वॉमिटिंग होती है वो सारे उसके जो वूंड साइट है उस पर भी चला जाता है, जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। कमिंग ऑन टू द फास्टिंग गाइडलाइंस कि एक्चुअल में किस तरीके का हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, तो ये क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि 8 आवर्स बिफोर सर्जरी आपने कोई हैवी फूड नहीं लेना है। मॉर्निंग में जैसे रूटीन में हम यही एडवाइस करते हैं कि रात को, जैसे कल नेक्स्ट डे आपकी सर्जरी है, तो रात को 12 बजे के बाद आपने कुछ लेना नहीं है, और नो नाइट मील्स 6 आवर्स प्रायर टू, और लिक्विड्स जो है वो 2 आवर्स के लिए बोला जाता है। बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि बच्चों के फीड का होता है, वो इतनी लंबी फास्टिंग यूजुअली नहीं कर पाते, तो उसमें सॉलिड फूड जो हैं वो बच्चों के लिए वही मिडनाइट के बाद स्टॉप कर दिए जाते हैं, और जो उनके क्लियर फ्लूइड हैं वो 3 आवर्स का उनका टाइम रहता है। नो कमिंग ऑन टू कि व्हाट इफ़ यू एक्सीडेंटली ईट और ड्रिंक, कि आपने कोई इग्नोरेंस की वजह से, आपने कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, कई बार मैंने पेशेंट्स को देखा है, पेशेंट कहता है जी मैंने गलती से ले लिया, मैं भूल गया, या मुझे बहुत भूख लग रही थी, या मुझे बहुत प्यास लग रही थी, पेशेंट कहता है कि मैंने ले लिया। तो ऐसी कंडीशन अगर ऐसी होती है तो आपने अपने डॉक्टर को, या स्पेशली जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं, उनको आपने इन्फॉर्म करना है कि सर मैंने जो पानी है या जो भी कुछ खाया है मैंने सुबह इतने बजे ले लिया था, जबकि मेरे को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे तो उस हिसाब से फिर जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होते हैं वो आपकी सर्जरी को थोड़ा डिले कर सकते हैं, या नेसेसरी जो मेजर्स हैं वो ले सकते हैं।
या पिक्चर भी देख पा रहे हैं कि अगर कोई एस्पिरेशन हो जाती है, छोटे बच्चे का एक्सरे है, तो उसके लंग्स में ये जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं और उसको फिर बाद में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद मैं यही करूँगा कि जब भी आपका कोई अगर ऑपरेशन होना हो तो आप ये इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं आपको खाली पेट रहने की, वो उसको प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि ये आपके ही हित में होता है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उतना ही रिस्क ऑपरेशन में और एनेस्थीसिया में बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो जिसमें आपने खाना या कुछ पानी पिया था और उससे कोई दिक्कत आई हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।